अयोध्या के राम मंदिर में भगवान रामलला का सूर्य अभिषेक के सूरज की किरणों ने रामलला के मस्तक पर सूर्य तिलक किया। शुभ अभिजीत मुहूर्त में हुआ भगवान रामलला का सूर्य तिलक। रामलला के माथे पर किरणें पड़ते ही दिखा दिव्य और भव्य नजारा। रामलला के जन्मोत्सव पर पहली बार हुआ सूर्य अभिषेक। राम मंदिर में रामलला के विराजमान होने के बाद आज पहली रामनवमी। नलबाड़ी की सभा के बाद पीएम मोदी ने हेलीकॉप्टर में आईपैड पर देखी रामलला के सूर्य तिलक की तस्वीर। ट्वीट पर कहा कि हर किसी के लिए परम आनंद का क्षण। अयोध्या के राम मंदिर में भगवान रामलला की आरती। रामनवमी के मौके पर पुजारियों ने की भव्य आरती। इस मौके पर मंदिर में बड़ी संख्या में भक्त रहे मौजूद। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भगवान रामलला के सूर्य तिलक का वीडियो पोस्ट किया। लिखा कि रामलला का सूर्य तिलक दुनिया का सनातन गौरव से कर रहा है अलौकिक। नागपुर में बोले नितिन गडकरी, अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण होने पर पूरे देश के लिए खुशी की बात। भगवान राम के आशीर्वाद से राम राज्य के लिए संकल्प लिया। आप नेता महाबल मिश्रा का अयोध्या दौरा। रामनवमी पर भगवान रामलला के दर्शन किए। पश्चिमी दिल्ली सीट से आप प्रत्याशी हैं महाबल मिश्रा। जयपुर के नंदपुरी राम मंदिर में रामनवमी की धूम। राम की आरती की गई, भक्तों ने दर्शन किए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में राम मंदिर में पूजा की। रामनवमी के अवसर पर पूजा पाठ की। हिमाचल प्रदेश के ऊना में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने की नवरात्रि की पूजा। पूजा का वीडियो ट्वीट कर लिखा, सभी के जीवन के सुख समृद्धि की वृद्धि हो। गोरखपुर में सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर में पूजा की। रामनवमी के मौके पर किया हवन, भगवान से मांगा आशीर्वाद। रामनवमी के मौके पर गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी ने किया कन्या पूजन। बच्चियों के पांव पखारे, चुन्नी पहनाकर लिया आशीर्वाद। देहरादून में सीएम धामी ने चैत्र नवरात्र के 9वें दिन किया कन्या पूजन। कन्याओं को भोजन भी कराया गया। विदिशा में पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया कन्या पूजन। नवरात्रि के मौके पर बेटियों के पैर धोए, भोजन करवा कर लिया आशीर्वाद। लखनऊ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और उनकी पत्नी ने की पूजा। रामनवमी के मौके पर अपने आवास पर पूजा अर्चना की। हावड़ा में लिलुआ महावीर चौक से बजरंगबली मंदिर तक निकाली गई शोभा यात्रा। रामनवमी के अवसर पर टीएमसी नेता प्रसून बैनर्जी और सायोनी घोष ने निकाली शोभा यात्रा। दुर्गापुर में रामनवमी की शोभा यात्रा में शामिल हुए बीजेपी के नेता दिलीप घोष। बर्धमान दुर्गापुर से बीजेपी प्रत्याशी भी हैं दिलीप घोष। बीएसपी सुप्रीमो मायावती की रामनवमी पर पोस्ट। लिखा कि रामनवमी पर उनके सभी अनुयायियों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। जयपुर में राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने की पूजा। नवरात्रि उत्सव के अवसर पर सबके लिए कल्याण की कामना की। तिरुपति के बालाजी मंदिर में बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु रामनवमी के मौके पर भगवान वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन किए। असम के नलबाड़ी में पीएम मोदी की रैली। मंच पर पीएम मोदी का किया गया सम्मान। पारंपरिक वाद्य यंत्र का दिया गया उपहार। रामनवमी की बधाई देते हुए पीएम मोदी बोले, देश सदियों की साधना को सेलिब्रेट कर रहा है। 500 साल के बाद रामलला जन्मभूमि में विराजमान हुए हैं। नलबाड़ी की सभा में पीएम मोदी बोले, 2014 में मोदी आपके बीच एक उम्मीद लेकर आया था। 2019 में मोदी एक विश्वास लेकर आया। 2024 में गारंटी लेकर आया है मोदी। नलबाड़ी के रैली में पीएम मोदी ने सूर्य तिलक के समय जलवायु मोबाइल की फ्लैश लाइट, जय श्री राम, जय राम लक्ष्मण जानकी, जय हनुमान के नारे लगाए। गाजियाबाद में राहुल गांधी ने अखिलेश यादव के साथ जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा कि चुनावी बॉन्ड पर मोदी झूठ बोल रहे हैं। चुनाव और बॉन्ड दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम है। राहुल इंडी अलायंस को लेकर बोले कि बीजेपी 150 सीट तक ही सिमट जाएगी। अंडर करंट इंडी अलायंस के साथ है। राहुल गांधी के साथ जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोला। कहा कि बीजेपी का सफाया करेगा इंडिया गठबंधन। बीजेपी का नारा झूठ बोलकर लूटने का है। अखिलेश यादव ने यूपी के बीजेपी के बेहद शानदार विजय का भी दावा किया। कहा कि गाजियाबाद से गाजीपुर तक बीजेपी का सफाया एनडीए को पीडीए हराएगा। राहुल अखिलेश की जोड़ी पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का तंज। कहा कि आज दोनों पार्टियां आईसीयू में पड़ी हैं, इन्हें ऑक्सीजन देने के लिए भी कोई तैयार नहीं। उत्तर प्रदेश के दौरे पर प्रियंका गांधी। सहारनपुर में किया रोड शो, समर्थकों का सैलाब उमड़ा। लोकसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी का एक और कैंपेन। रामनवमी पर राम राज्य की अवधारणा वाला आपका राम राज्य वेबसाइट लॉन्च। अतिशी ने भगवान राम से की केजरीवाल की तुलना। बोले कि राम राज्य के लिए प्रभु राम को 14 साल वनवास काटना पड़ा था। दिल्ली की जनता को दिए वचन के लिए आज केजरीवाल भी कर रहे हैं संघर्ष। सौरभ भारद्वाज बोले, 2 तरह के राम राज्य, एक भगवान राम का और दूसरा गोडसे का राम राज्य। केजरीवाल जी चाहते हैं कि पूरे देश में ऐसा राम राज्य हो जहां लोगों को किसी तरह का दुख ना हो। संजय सिंह बोले, राम राज्य की परिकल्पना को धरातल पर आने का हमारा संकल्प मजबूत है। मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी और मुफ्त बस यात्रा की किसी ने कल्पना नहीं की थी। जयपुर ग्रामीण से बीजेपी उम्मीदवार राव राजेंद्र सिंह के लिए राज्यवर्धन सिंह राठौर ने किया रोड शो। कहा कि हम राज्य की 25 से 25 लोकसभा सीटें जीतेंगे। कर्नाटक के बेलगावी में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने किया रोड शो। बीजेपी कैंडिडेट जगदीश शेट्टार के लिए मांगे वोट। कल वायनाड में राहुल गांधी के लिए वोट मांगने जाएंगे डीके शिव कुमार। बोले, देश में एनडीए की नहीं बनने जा रही है इंडी गठबंधन की सरकार। बीजेपी की सीटों को लेकर बोले, कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया
वो 200 से 220 सीटें जीत सकते हैं। 400 सीटें मिलने का दावा उनकी रणनीति का हिस्सा। बेंगलुरु में पूर्व कांग्रेस विधायक अखंडा श्रीनिवास मूर्ति ने ज्वाइन की बीजेपी। पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा की मौजूदगी में ली सदस्यता। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में के.एन. अरुण नेहरू ने टोल गेट पर किया रोड शो। पेरम्बलूर सीट से डीएम के उम्मीदवार हैं के.एन. अरुण नेहरू। केरल के चंडीगढ़ में केंद्रीय मंत्री और बीजेपी उम्मीदवार वी मुरलीधरन ने चलाया कैंपेन। कहा कि पीएम मोदी की योजनाओं से यहां के लोग काफी प्रभावित। बीजेपी पर तेजस्वी यादव का हमला। संविधान बदलने वाले सवाल पर कहा, जो लोग संविधान बदलेंगे वो खुद ही खत्म हो जाएंगे। आरजेडी सांसद मनोज झा बोले, पीएम मोदी आजकल दे रहे हैं गारंटियां, उनके नेता संविधान बदलने की कर रहे हैं बात। संविधान बदलने की बात से हम सबको परेशानी। कांकेर के जिला अस्पताल में मुठभेड़ में मारे गए नक्सलियों के शवों का पोस्टमार्टम। आज सुबह 29 नक्सलियों के शव बरामद किए गए। छत्तीसगढ़ के कांकेर में भारी मात्रा में हथियार गोला बारूद बरामद। कल हुए मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने कई नक्सलियों को मार गिराया था। कांकेर में कई नक्सलियों के मारे जाने पर बोले अमित शाह, छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों को मिली है बड़ी सफलता। मोदी जी के नेतृत्व में देश से नक्सलवाद को उखाड़ फेंकेंगे। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सुरक्षा बलों को बधाई दी। कांकेर में 29 नक्सलियों को मारे गिराए जाने को बड़ी सफलता बताया। योग गुरु बाबा रामदेव के संन्यास के 30 साल पूरे हुए। स्वामी रामदेव बोले, आज मैं 30 साल का सन्यासी हो गया। इतने साल में अपने जैसे 250 योग योद्धा तैयार किए हैं। अपने संन्यास दिवस पर स्वामी रामदेव ने देश भर की जनता से की वोट करने की अपील। कहा कि राम राज्य के लिए राष्ट्रवादी सरकार को चुनें।